हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये नेट के ब्लाउज रेडी करेंगे जो कि हम गोल्डन कलर में बनाए हैं। तो बनने के बाद कुछ इस तरह से हमारी ब्लाउज दिख रही है। इसमें हम डबल गला बनाए हैं और प्रिंसेस कट पे ये हमारी ब्लाउज है। तो इसमें काफ़ी आसान तरीका शेयर किया गया है प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई का। और इसमें हम जो डबल गला बनाए हैं ये भी किस तरह से बनाया जाता है आपको बहुत ही ईजी तरीका देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हम ये नेट का कपड़ा लिए हैं 1 मीटर। इसमें से हम फुल आस्तीन बनाएंगे तो इसीलिए 1 मीटर नेट का कपड़ा लिए हैं और 2 अस्तर लिए हैं। एक हम साटन का अस्तर लिए हैं, एक क्रेप का। आप यहाँ पे कॉटन की लाइनिंग यूज कर सकते हैं। जो हमारा कपड़ा है काफ़ी हल्का है तो इसमें डबल गला बनाएंगे, इसीलिए हम 2 अस्तर लिए हैं। तो जो हमारा दोनों अस्तर है आधा आधा मीटर है, सिर्फ हम आगे और पीछे के पल्ले में यूज करेंगे। आस्तीन में हम अस्तर का यूज नहीं करेंगे, तो इसीलिए आधा आधा मीटर आपको लेना होगा। पहले कटिंग करेंगे हम जो क्रेप का लाइनिंग है यानी कि कॉटन की, इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको खोलेंगे। जो भी आपका नाप है, आपको अपने नाप से ब्लाउज को तैयार करना है। तो इसमें लंबाई 13.5 इंच रखेंगे, सीना 32 इंच रखेंगे, कमर 26 इंच। इस नाप से अपनी ब्लाउज को हम तैयार करेंगे। डबल फोल्ड में इसको रखे हैं। अगर आप इसको फ्रंट ओपन या बैक ओपन रख रहे हैं तो आपको यहाँ पे मार्जिन लेना होता है सेंटर में। अब इसको हम लिए हैं सीने का चौथा भाग प्लस 2 इंच। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड किए हैं। यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 13 इंच है, उसका आधा करेंगे तो 6.5 इंच होगा। उसमें से आधा इंच कम किए हैं तो हम 6 इंच पे शोल्डर लिए हैं, 6.25 इंच पे आर्म होल लिए हैं, यानी कि 13 इंच इसका शोल्डर है। तो ये बोट नेक है तो 1 इंच कम किए हैं तो 12 आया है। 12 का आधा हम 6 इंच किए हैं। और यहाँ पे हम सीने का निशान लगाएंगे। तो सीना हमारा 32 है, उसका चौथाई किए तो 8 इंच आया है। 1.5 से 2 इंच यहाँ मार्जिन लेना होगा। अब इसमें हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 13.5 इंच है तो 1 इंच हम प्लस करके लेंगे। आधा इंच शोल्डर अटैच में जाएगा, आधा इंच नीचे से। तो 14.5 पे निशान लगा करके इस तरह से निशान को सीधा कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर 26 इंच है, उसका हम चौथाई करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। 6.5 इंच पे निशान लगा दिए। 1 इंच लेंगे बैक डार्ट के लिए, जो बैक में हम प्लेट देते हैं उसके लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये जो सीने का फिटिंग है और जो कमर का, इन दोनों को मिला दिए हैं। 2 इंच का मार्जिन ले लिए हैं। यहाँ पे रखेंगे फ्रेंच कर्व और आर्म होल में गुलाई दे देंगे। तो ये हम जो गुलाई दे रहे हैं बैक पार्ट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम आर्म होल में गोलाई दे दी है। शोल्डर को आधा इंच डाउन करेंगे। बोट नेक है तो आपको शोल्डर डाउन जरूर करना है। अब जो निशान लगाए हैं सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। कटिंग हमारा बाहर वाले निशान के ऊपर से होगा। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हम कर लिए हैं। अब अपने फ्रंट पार्ट के लिए हमें कपड़ा डबल फोल्ड में रखना होगा। तो यहाँ भी हम फोल्डेड साइड ही रखे हैं, इसलिए कि जो ये हमारी ब्लाउज है ये साइड से जीप वाली रहेगी। तो हम यहाँ पे ओपन फ्रंट या बैक में नहीं रख रहे हैं, साइड से हम इसमें चैन लगाएंगे। तो सेम इसके बराबरी से यहाँ पे हम निशान लगा लिए हैं। तो ये तो हमारा बैक पार्ट के हिसाब से यहाँ पे निशान लग चुका है। लेकिन हम ये अपनी ब्लाउज प्रिंसेस कट में तैयार करेंगे तो यहाँ पे जो प्रिंसेस कट का शेप देंगे हमको मार्जिन भी चाहिए। अगर मार्जिन नहीं लेंगे तो हमारा फ्रंट पार्ट छोटा हो जाएगा। तो सीने के पास 1.25 इंच हम बढ़ा करके लिए हैं। जब हम इसकी कटिंग करके सिलाई करेंगे तो उसके मार्जिन के लिए तो 1.25 इंच सीने के पास रखे हैं। कमर के पास 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच का हम डार्ट देंगे। अगर आप 2 इंच की डार्ट दे रहे हैं तो 2 इंच लेना होगा। इस तरह से हम ये निशान लगा लिए हैं। तो दोनों निशानों को जोड़ लेंगे। तो साइड से तो हम इतना बढ़ा लिए हैं। अब लंबाई में भी हमें बढ़ाना है। बैक पार्ट से आधा इंच बढ़ा करके इसको रखेंगे। यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इसको सीधा करेंगे। कटिंग हमारा आधा इंच नीचे से आएगा। जो बैक पार्ट रहेगा उसे आधा इंच बढ़ाएंगे हम फ्रंट वाले पार्ट को, जब प्रिंसेस कट बनाना है। तो अब सेम निशान के ऊपर से हमें कटिंग करना होगा। तो यहाँ पे हम अपना फ्रंट पार्ट भी कट कर लिए हैं, जो निशान लगाए उसी के ऊपर से। अब इसमें हमें प्रिंसेस के लिए शेप देना है। तो यहाँ पे पहले हमें डार्ट का निशान लगाना होगा कि आपका एपेक्स पॉइंट कितने पे आ रहा है। तो हमारा एपेक्स पॉइंट आ रहा है 9.25 इंच पे। तो लंबाई इसकी 9.25 इंच लिए हैं, चौड़ाई लिए हैं 3.5 इंच। अब यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। तो आपको भी अपना डार्ट पॉइंट चेक करना होगा, जितना आ रहा है उतने पर निशान लगाना होगा। नीचे से हम 3 इंच लिए हैं। ऊपर अगर 3.5 है तो नीचे 3 लेंगे। इन निशानों को सीधा करेंगे। आधा इंच नीचे कम करके लेना होता है। डार्ट की चौड़ाई हम 1.5 इंच रखेंगे। तो 1.5 इंच पे ये निशान लगा दिए हैं।
अब जो आर्म होल का हम निशान लगाए यहाँ पे आधा इंच ऊपर जाएंगे और फ्रेंच कर्व को रख करके इस तरह से इसके साथ जोड़ देंगे, हल्की सी गोलाई देते हुए। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप इसी शेप में इस तरह से मिला भी सकते हैं। अब जो हम 1.5 इंच का निशान लगाए यहाँ से 2 इंच डाट की दूरी लेंगे, आधा इंच नीचे जो निशान लगाए उसको छोड़ देंगे, वो मार्जिन है। ऊपर वाले निशान पर से हमें 2 इंच डाट की लंबाई रखनी है। इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देते हुए मिला देंगे यहाँ पे। तो अगर आपके सीने की साइज 28, 30, 32 है तो आप सेम इसी तरह से मार्किंग करेंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी। जो निशान लगाए हैं सेम निशान पर से कटिंग कर लिए हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। अब जो हम आधा इंच बढ़ाए हैं इसको यहाँ पे डाउन करेंगे, तो जहाँ से हम डार्ट के लिए कटिंग किए यहीं से इस तरह से मिला दिए हैं, साइड से आधा इंच कम कर देंगे, जब ज्वाइंट होगा तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट कट चुका है। अब इसमें हम गले की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई 4 इंच लिए हैं और लंबाई यहाँ पे रखेंगे 6.25 इंच। यहाँ पे हम 6.25 इंच गले की लंबाई रखेंगे। ये हमारे अस्तर के ऊपर गला रहेगा तो इसीलिए थोड़ा सा इसको हम ब्रॉड रख रहे हैं। इसको हम बोट नेक में बनाएंगे तो नेट के ऊपर अलग से गला बनाएंगे। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ हमें स्वीट नेक का शेप देना है, जो स्वीट हार्ट होता है उसका शेप देंगे। तो आर्म होल की जो कटिंग किए हैं उससे 1.5 इंच ऊपर हम फ्रेंच कर्व को रखते हुए इस तरह शेप दे देंगे। इस तरह की ब्लाउज में आप पान गला, वी गला, तो यहाँ पे अगर आपके पास भी कुछ इस तरह से कपड़ा है जो हल्का है, उसके अंदर आप कोई भी पैटर्न बनाएंगे तो काफी उभर करके आएगा, अच्छा लगेगा। अगर मोटे कपड़े के अंदर बनाएंगे तो कोई आपका मतलब नहीं होगा, उसमें दोनों गला बराबर रखना होगा। हमारा कपड़ा हल्का है तो इसलिए इसमें बना रहे हैं। तो इसी तरह से नेट के कपड़े में या कोई हल्के कपड़े में ये पैटर्न को आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए जो हम लाइनिंग की कटिंग किए थे उसी को रख करके नेट के कपड़े को और साटन के लाइनिंग को कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम कटिंग करेंगे अपने जो कपड़े पे मार्किंग किए हैं कॉटन की लाइनिंग पे, उसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद नेट वाले कपड़े पे कटिंग करेंगे। साटन की लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसी पे रख करके सिलाई लगा करके हमें पलटना है। तो इसको हम अभी साइड में रख लेंगे। अब कटिंग करेंगे मेन कपड़े के ऊपर जो नेट का है। तो यहाँ पे हम गले की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई इसकी 3 इंच लेंगे, लंबाई इसकी हम लेंगे यहाँ से 2.25 इंच और एक बॉक्स तैयार करेंगे। बोट नेक में है तो ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं रखेंगे, आप यहाँ पे 3x3 का भी बना सकते हैं, 3 इंच, 3.5, 4 रख सकते हैं। और फ्रेंच कर्व रखते हुए इस तरह से गोलाई देते हुए इसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो हम नेट के ऊपर भी गले की कटिंग कर ली। अब देखिए इसको खोल कर रखेंगे, कुछ इस तरह से ये बनने के बाद आएगा। देखिए तो आपका जो अस्तर के ऊपर गला रहेगा वो थोड़ा नीचे रहेगा तो अच्छा लगेगा, उसके पास चिपका चिपका रहेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसकी हम कटिंग कर लिए हैं। अब ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट को भी हम तीनों कपड़े के ऊपर कट कर लिए हैं, लेकिन इसकी गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे। काफी प्यारा नेक तैयार किए हैं, उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। अब हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आस्तीन के लिए हम डबल फोल्ड में कपड़े को रखेंगे। यहाँ पे फ्लावर बना है जिसका डायरेक्शन ऊपर साइड जा रहा है, तो इसका ध्यान रखते हुए हमें एक एक आस्तीन की कटिंग करनी होगी। एक ही बार में दोनों आस्तीन कट करेंगे तो एक में डायरेक्शन नीचे जाएगा, एक में ऊपर जाएगा। अब नीचे से हम 1 इंच छोड़ देंगे फोल्ड के लिए। यहाँ से हम आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 16 इंच इसकी तैयार लंबाई है, आधा इंच लेंगे शोल्डर अटैच के लिए। तो इस तरह से हम ये निशान लगा दिए हैं। तो जो भी हम निशान लगाए इनको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें आस्तीन को डाउन करना है। तो आस्तीन फुल है तो 3.5 इंच इसको डाउन करेंगे। बड़ी आस्तीन में 3.5 इंच पे डाउन करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। अब जो भी आपके सीने का साइज है उसका चौथा भाग करेंगे और 1 इंच कम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगाना होता है। 2 इंच ऊपर से छोड़ करके आस्तीन का शेप दे देंगे। आस्तीन की जो भी फिटिंग है उसका आधे पे निशान लगाएंगे। जैसे कि इसका फिटिंग 9 इंच है तो 4.5 पे निशान लगा दिए, 2 इंच मार्जिन ले लिए हैं। फ्रेंच कर्व रखते हुए इस तरह से यहाँ पे हम इसको मिला दिए हैं, यानी कि कर्व स्कूल को रखे हैं और मिला करके उसी के ऊपर से कटिंग कर लिए हैं। तो एक आस्तीन की कटिंग कर लिए हैं, इसी को रखते हुए दूसरी आस्तीन भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दोनों आस्तीनें कट चुकी हैं। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो अगर आपको कटिंग समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो अब ले लिए हैं हम अपना गला वाला पार्ट, जो प्रिंसेस कट का गला वाला पार्ट है। तो पहले इसको तैयार करेंगे।
जो शॉर्टन की लाइनिंग है इसको सीधा करके रखे हैं और इसके ऊपर कॉटन वाली लाइनिंग को हम इस तरह से उल्टा करके रखे हैं, पिन अप करेंगे इसको चारों तरफ से। अब गले में सिलाई लगाएंगे, जिस तरह से हम कटिंग किए हैं बिल्कुल आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बराबर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। शेप हमारा परफेक्ट होना चाहिए। कॉर्नर पे सुई को नीचे रखेंगे, फूट को उठाएंगे और टर्न हो जाएंगे दूसरे साइड में। तो इस तरह से हम गले को तैयार करेंगे तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा गला तैयार होगा। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे पूरे गले में। कॉटन वाली लाइनिंग को पलटेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, तो मार्जिन हमारा कॉटन वाली लाइनिंग के साइड में रहेगा और किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से किनारे पे सिलाई लगाते हुए हम ये कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मार्जिन हमारा अंदर साइड में सेट रहेगा। अब एक सिलाई लगाएंगे पॉइंट की, इसके ऊपर बिल्कुल बराबर करते हुए दोनों कपड़े को सेट करते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ भी हमको शेप में ही सिलाई लगानी है। डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे तो आपके गले की शेप बिगड़ सकती है। इस तरह से हम गले को तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम अपना मेन कपड़ा लेंगे, जो नेट का हमारा मेन कपड़ा है, इसके ऊपर चारों तरफ से बराबर करते हुए रखेंगे। आपको ऊपर साइड से बराबर रखना है। आर्म होल के पास से जब कटिंग किए हैं तो वहां से बराबर है। तीनों को एक साथ बराबर रखेंगे और इसको पिन अप करेंगे। पिन अप करने से हमारे कपड़े बिल्कुल सेट रहेंगे। अब देखिए 2 लाइनिंग है, एक मेन कपड़ा है, 3 हो जा रहा है तो आपको पिन अप तो करना ही होगा। उल्टी साइड से इस पे हम कच्चा कर लेंगे। तो जो हम कॉटन की लाइनिंग कट करते हैं तो उसको बिल्कुल फिटिंग के अकॉर्डिंग कट करते हैं। मेन कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा करके भी हम कट कर लेते हैं, तो इसीलिए उल्टी साइड से हम इसमें बराबर सिलाई लगा लेंगे। जो भी हम पिंस लगाए हैं इसको रिमूव करेंगे और जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन कपड़े को बढ़ा करके कट किए हैं इसको यहाँ से फिनिशिंग करेंगे। जो हमारी लाइनिंग है उसके बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइड से कटिंग कर लिए हैं और जो आर्म होल साइड में थोड़ा सा हमारा अस्तर और मेन कपड़ा है खुला हुआ, इसको भी जोड़ लेंगे एक साथ में। तो इस तरह से सेंटर वाले पार्ट को तैयार कर लिए। अब साइड के पार्ट्स को हमें तैयार करना है। तो हम इन पार्ट को कुछ इस तरह से रखेंगे। ऊपर सबसे हमारा रहेगा मेन कपड़ा, उसके साथ हम रखेंगे साटन की लाइनिंग और सबसे नीचे कॉटन वाली लाइनिंग रहेगी। पिंस के साथ इसको भी अटैच कर लेंगे और साइडों से इसमें सिलाई लगा करके जोड़ लेंगे। तीनों पार्ट को एक साथ हमें जोड़ना है। तो उल्टी साइड से इसमें भी हम कच्चा कर रहे हैं। अगर आपको साइड से दिख रहा है तो सही है, यहाँ से सिलाई लगा करके जोड़ेंगे और सभी पिंस को रिमूव करते हुए इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों साइड वाले पार्ट को इसी तरह से हमें तैयार करना है। इसमें भी कोई हमें गुम सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है। जो सेंटर वाली लाइनिंग है तो उसमें गला तैयार किए थे इसीलिए अलग अलग किए। इसमें तीनों पार्ट को एक साथ रखते हुए जोड़ लिए हैं। तो जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे हमें ज्वाइंट लगाना है। सेंटर वाले पार्ट में हमें साइड वाले पार्ट को जोड़ना है प्रिंसेस कट के। तो नीचे से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, आधा इंच मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगाना है। और सिलाई बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है, आपको कोई भी पार्ट खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई इसमें लगानी है। अगर आप किसी भी पार्ट को खींचेंगे तो यहाँ पे रिंकल आ जाएंगे, अच्छी शेप नहीं आएगी आपके प्रिंसेस कट में। तो इसीलिए बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक साइड में हम ये जोड़ लिए हैं अपने साइड वाले पार्ट को। अब इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी यहाँ जोड़ेंगे। तो इसको भी हम नीचे साइड से ही सिलाई लगाएंगे। ऊपर हमारा जो भी छोटा बड़ा होगा, तो अभी हम फ्रंट वाले आर्म होल में छटाई नहीं किए हैं तो यहाँ पे हम छटाई भी कर लेंगे और इसको इक्वल भी कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा था उसकी छटाई कर लिए हैं। अब नीचे से हमें कमर पट्टी लगानी है। कमर में हम कमर पट्टी लगाएंगे तो जो कॉटन की लाइनिंग है उसमें से 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी स्ट्रेट कट कर लिए हैं और डबल फोल्ड रखते हुए इस तरह से हम इसमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कमर में पट्टी अटैच कर लिए हैं। अब इसमें अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसकी छटाई कर लेंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। एक सिलाई लगानी है हमें पट्टी के ऊपर, तो मार्जिन को पट्टी वाले साइड किए हैं और पट्टी के ऊपर ही बिल्कुल किनारे से ये सिलाई लगा रहे हैं जिससे हमारा मार्जिन अंदर साइड में सेट रहेगा। और पूरी पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे बड़े टाके की सिलाई लगानी है। यहाँ हमें तुरपाई करना होगा तो इसीलिए हम ये सिलाई कच्चा लगाएंगे। अब हमें नेट वाला गला तैयार करना है। तो यहाँ पे हम पूरे पट्टी कट कर लिए, यानी कि तिरछी पट्टी कट कर लिए हैं। 1.5 इंच चौड़ाई में इसको रखे हैं और इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रख करके सिलाई लगाएंगे। आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें पूरे गले में ये पट्टी अटैच कर लेना है। तो तिरछी पट्टी सिंपल आपके पास अगर स्ट्रेट कपड़ा है उसको तिरछा में कट करना होता है।
इस तरह के गले में लगाने के लिए। तो बिल्कुल आराम-आराम से हल्का-सा पट्टी को हम खींचते हुए ही अटैच करेंगे, नेट के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और इस तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग करते हुए अब पूरी पट्टी को अंदर साइड हम फ़ोल्ड कर लेंगे। तो फ़ोल्ड करने की क्लिप यहाँ पे मिस हो चुकी है, तो बिल्कुल सिंपल है, उसको अंदर फ़ोल्ड करके इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं, बैक और फ्रंट दोनों का शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब अपने आस्तीन को तैयार करेंगे, तो नीचे से आस्तीन को सिंपली इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। 1 इंच यहाँ पे कटिंग के टाइम हम एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं, तो आधा इंच एक बार फ़ोल्ड किए हैं, दोबारा से आधा इंच फ़ोल्ड किए हैं, तो इस तरह से 1 इंच हमारा यहाँ मार्जिन अ, यूज़ हो जाएगा। अब आस्तीन को हम अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे, तो ब्लाउज को सीधा करके रखें, आस्तीन को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। ब्लाउज के सेंटर में एक कट लगाए हैं और जो शोल्डर का जॉइंट है, दोनों को एक साथ इस तरह से रखते हुए अटैच करेंगे। तो यहाँ से अगर आप अटैच कर रहे हैं इस तरह से, तो आपकी आस्तीन छोटी-बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल सेंटर में परफेक्ट आएगी। दूसरे साइड जोड़ने के लिए हमको इसे पलटना होगा, उल्टी साइड से दूसरे साइड में हम ये आस्तीन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे उल्टी साइड से हम अपनी आस्तीन को जोड़ करके इस तरह से तैयार करेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी वाली आस्तीन को भी अटैच कर लेना है। तो काफ़ी ईज़ी तरीका है आस्तीन अटैच करने का। इसी तरह से हम दोनों आस्तीनों को यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये जो हमारी ब्लाउज है, एक साइड में इसमें हमें चैन लगाना है। तो सिर्फ़ एक ही साइड इसमें फिटिंग लगानी है। कुछ इस तरह का हम ये चैन लिए हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे किस तरह से हम अपना इंडिविजुअल चैन जो साइड में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, जो कि साइड से आपका दिखेगा भी नहीं। तो इसको उल्टा कर लिए हैं, जिस साइड आपको चैन लगाना है उसके दूसरे वाले साइड में आपको अपने साइज के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो हम यहाँ पे कमर का, सीने का और आस्तीन का मार्किंग कर लिए हैं, उसी मार्किंग के ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। तो काफ़ी ईज़ी तरीका हम बताए हैं डबल गले को तैयार करने का। प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से कटिंग और सिलाई होगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पहनने के बाद ये ब्लाउज काफ़ी प्यारी लगेगी। हम नीचे रख कर के इसका फ़ोटो शूट किए हैं तो उतना क्लियर नहीं आ रहा है। जब बॉडी में जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत ये ब्लाउज लुक देगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।